आज एक ऐसा महान नेता के बारे में बातचीत होने वाला है जिसने खुद से भी देश को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया। आज एक ऐसा महान लीडर के बारे में बातचीत होने वाला है जिसने इन देश के लिए अपने आप को सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज एक ऐसा महान लीडर के बारे में बातचीत होने वाला है जिसका एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस टाइम पे इंडिया नहीं, शायद इंग्लैंड तक, पूरा इंग्लैंड के पार्लियामेंट को हलचल मच कर रखा दिया था। आज एक ऐसा स्टूडेंट के बारे में बातचीत होने वाला है जिसने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के अलावा कोई ध्यान नहीं था, पढ़ाई में इतना मशगूल हो जाता था कि आईसीएस एग्जाम में, सिर्फ आईसीएस एग्जाम में कुछ ही महीने पढ़ाई के बाद ही वो आईसीएस एग्जाम में टॉप करके आया, 4th रैंक करके आया। आज एक ऐसा महान इंसान के बारे में बातचीत होने वाला है जो देश में आज भी हमारा सबका आदरणीय है, बहुत पूजनीय है, हमारा प्यारा, सबका प्यारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे सैनिक, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो। आज यहाँ से हम लोग बहुत कुछ लाइफ लेसन सीखेंगे। सिर्फ नेताजी के बारे में बातचीत नहीं होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबका प्यारा नेताजी के बारे में बातचीत नहीं, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ जानने में कुछ नहीं होगा जब तक वो तुम अपने जीवन में, अपने लाइफ में वो अप्लाई नहीं करोगे। आज हम तुम्हें सिर्फ कुछ ही पॉइंट बताएंगे जो बोलने में तो बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगे जो कोई भी लर्नर हो, वो लर्नर की लाइफ में बहुत ही काम आ सके। पहले से छोटा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने वाला हूँ। जब भी स्टूडेंट लाइफ में था, छोटा था, स्कूल जाने के लिए रोता था। आज की स्टूडेंट स्कूल ना जाने के लिए रोता है। मतलब पढ़ाई में तुम्हें बहुत ध्यान देना है। सुभाष चंद्र बोस सर ने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया था, पढ़ाई इतना महत्व दिया था। स्कूल एक दिन ऐसा हुआ, स्कूल जाने के लिए तलाश रहा था। स्कूल जमींदार फैमिली का था, बहुत ही हृदय फैमिली का था। वहां पर एक कार आता था, वहां कार में बैठ के बाद जाना चाहता है। कार में बैठता है, बैठने के बाद स्कूल जाना था। तो इतना एक्साइटेड था, छोटा बच्चा था, छोटा था, इतना एक्साइटेड, आ रहा है। और आने के बाद यहाँ पर कार के थोड़ा सा यहाँ पर लग गया। लगने के बाद खून आने लग गया। उस दिन स्कूल जा नहीं पाया, रोते लग गया। मेरा प्यारा, हम सबका प्यारा नेताजी रोने लग गया, आज स्कूल नहीं गया। हर विद्यार्थियों के दिल में नेताजी का प्यार है, तो आज से तुम दिल में बैठा लो, हम भी पढ़ाई के लिए रोते रह जाएंगे, हम भी पढ़ाई करने के लिए रोऊंगा। जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई में इतना रोना आ जाएगा, उस दिन तुम भी देश नहीं, तुम्हारा फैमिली में, तुम्हारा समाज में, तुम्हारा कंट्री में तुम एक यूनिक पर्सन बन सकते हो। दूसरा, जब कॉलेज में गया था, जब कॉलेज में जाने के बाद वहां पर भी बहुत क्रांतिकारी, पॉलिटिक्स में वो आया था, क्रांतिकारी कुछ घटना घटी। कॉलेज से उसके टॉपर होने के बावजूद कॉलेज से उसको उन्होंने हमारा थोड़ी बहुत लफ्ज में प्रॉब्लम होगा, लेकिन सम्मान मेरा दिल से है। लफ्ज और लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, माफ कर देना, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे प्यारे इंडियन, दिल से कह रहा हूँ, दिल से मैं प्यार करता हूँ। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, लेकिन प्यार दिल से मैं कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। तो जब कॉलेज में गया था, उस कॉलेज टाइम में हमारा प्यारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया, क्योंकि वहां का जो इंग्रेज, उस टाइम का इंग्रेज जितना भी टीचर था, हमारा इंडिया को चुन कर इतना पिटाई करते थे, खून आ जाते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस टाइम से हमारा देश के हर विद्यार्थी के लिए आवाज उठाया, प्रिंसिपल के सामने माथा नहीं किया, उसने जाकर बोल दिया कि मेरा हर विद्यार्थियों को इसी तरह पीटना नहीं चाहिए। और ऐसा होने के बावजूद मैं बहुत शौक में बोल रहा हूँ, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। लेकिन वहां पर निकल होने के बाद इंग्लैंड चला गया देश के लिए आईसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए। आज का जो आईएएस एग्जाम होता है, आज का जो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो देश का सबसे गरिमा, सबसे ऊंचा पद होता है, तब के लिए आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। तो उसने वहां पर गया, माता पिता उसको लंदन भेज दिया और उसने गया, वापस लौट कर आया, 4th रैंक किया, 4th रैंक। तब उस टाइम में हमारा प्यारा नेताजी 4th रैंक किया। समझो यहाँ पर लेसन क्या मिल रहा है हम लोगों को। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने वाला
हो सकता है इतना बेचैन, इतना दुख में आ जाए, लाइफ उसका कंप्लीट होने वाला है, ऐसा सोचने के बावजूद उसने सोच रहा है कि मैं आईसीएस में टॉप करके दिखाऊंगा। तुमने मुझे कॉलेज से लाख के मार के भगाया हो, मैं आईसीएस बन के इस देश का सबसे ऊंचा पोस्ट में, ऊंचा जगह में मैं बैठ जाऊंगा। मैं तब तुम्हारे सारे कॉलेज के लेक्चरर को, सारे प्रोफेसर को, सारे इंग्लिश स्टाफ को मैं मेंटेन करूंगा। इसे कहते हैं बड़ा सोच, इसे कहते हैं बिग थॉट्स, इसे कहते हैं अपनों को बड़ा सपना देखना। तो तुम भी सोचो, लाइफ में जब भी तुम्हारे तकलीफ आएगा, जब भी तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत तुम्हारे सामने आ जाएगा, तब सोचना नहीं मत कि हमारा लाइफ एंड हो गया, तब सोचना इससे बड़ा क्या कर सकते हो तुम। मेरा भी इतना इंस्पिरेशन आता है जब भी इन्हों के बारे में मैं बहुत सारे पढ़ाई किया, क्या बोलूं मैं, दिल में इतना सुकून आ गया कि इतना कुछ जानने को मिल गया। थैंक यू सर, अपने देश को क्या दे कर रहा है। तीसरा, जब उसने कॉलेज से जब आईएएस एग्जाम में क्वालिफाई करके देश में आया था, लेकिन आने के बाद उसने काम करने के बाद देख रहा था, मैं तो यहाँ पर इंग्रेज के गुलाम बनकर रह जाऊंगा, जिंदगी भर इंग्रेज के गुलाम ही बनकर रह जाऊंगा। हाँ, मेरा जिंदगी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन मैं तो ऐसा जिंदगी चाहता ही नहीं हूँ। देश के लिए मैं अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया हूँ, क्यों मैं इस तरह जिंदगी जीऊंगा। सोचो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के आईएएस बनने के लिए लोगों ने 4, 5, 6 साल, 10 साल लगा देती है। उन्होंने सिर्फ एक पल के लिए, अपने देश के लिए एक पल भी नहीं सोचा, अपने देश के लिए उस तरह सबसे गरिमा, सबसे ऊंचा पद को लात मारकर चलाया। इसे सैल्यूट सर, आपको सैल्यूट सर, दिल से सैल्यूट करता हूं। इसको कहते हैं देशभक्ति, इसे कहते हैं देश के लिए अपने आप को 100% डेडिकेट कर देना, इसे कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम भी, तुम्हारे कुछ भी कर्म नहीं है, तुम्हें आजादी के लिए लड़ना नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई में इतना मशगूल हो जाओ, पढ़ाई में इतना दिल लगा दो कि तुम्हारे पढ़ाई की वजह से हमारा देश का नाम बहुत रोशन हो जाए, हमारा देश का नाम ऊंचा हो जाए, यही हमारा देश का नया आजादी मिल जाएगा। आज यहाँ से तुम्हें यही सीख मिलने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, देश के लड़ाई के लिए उसमें सामने आ गया, लेकिन दुख की बात क्या है, कांग्रेस में ऐड होने के बाद, कांग्रेस में जब ऐड हो गया, कांग्रेस में जाने के बाद बहुत दिक्कत पड़ा। देखिए सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी, दोनों तो डिफरेंट है। मन में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों का मकसद तो देश का आजाद करना, लेकिन आइडियोलॉजी में, थॉट्स में डिफरेंस है, लेकिन मकसद एक ही है। क्या मकसद है? हम भी देश को आजाद कराऊंगा, तुम भी आजाद करो। लेकिन उन्होंने वहां पर जो चुनाव लड़ा, जीतने के बावजूद उसको वहां पर उसको रिजाइन देना पड़ा। एक बार सोचो, मैंने चुनाव में जीत गया, चुनाव जीतने के बाद भी हमें वो चुनाव के लिए क्यों पड़ा, ये हिस्ट्री का बात है, यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सिर्फ लाइफ लेसन के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। आजादी के बाद भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव जीतने के बाद भी रिजाइन देना पड़ा। रिजाइन दे दिया, हम लोगों ने सोच लिया हमारा तो करियर खत्म हो गया, मैंने देश के लिए मेरा सब कुछ छोड़कर आया, लेकिन मेरा देश ही मुझको रिजाइन देने के लिए कह रहा है। कितना दुख की बात होता है। उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से प्रणाम करके कह दिया, सर, गुरुजी, आपका भी मकसद है देश को आजाद कराना, मेरा मकसद देश को आजाद करना है, लेकिन मैं देश को आजाद करने के लिए देश से बाहर जाकर देश से को इंग्लिश को अटैक करने के बाद मैं देश को आजाद करूंगा। वहां से देश, इससे क्या लेसन मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेसन मिल रहा है? इससे यही लेसन मिल रहा है कि मैं जब भी नया तकलीफ, नया प्रॉब्लम जिंदगी में आना ही चाहिए, तब भी तुम नया सोचने के लिए मजबूर और मजबूत हो जाओगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके सामने प्रॉब्लम आया, उसने नया थॉट्स निकाला कि मैं देश के बाहर जाकर जर्मनी से, जापान से इकट्ठा करूंगा मेरा आर्मी और वहां से देश को आजाद कराऊंगा।
प्रॉब्लम तुम्हारे सामने हमेशा आएगा, इसको कबूल करो। प्रॉब्लम होना चाहिए, तुम कबूल करो और उस प्रॉब्लम में अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को मत डुबाओ। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद उसका नया सोल्यूशन ढूंढने के लिए यही सीख हम लोगों को देकर चला गया हमारा प्यारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने। यही सीख देकर जाए, उसमें जर्मनी चला गया। एक इंटरेस्टिंग घटना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जर्मनी जाने के बाद बहुत रोचक बात हो गया। क्या हुआ मेरे प्यारे नेता, तो क्या देखो, जर्मनी जब चला गया, जाने के बाद हिटलर चांसलर हिटलर के पास गया। नेताजी सुभाष चंद्र बाहर बैठा है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज ज्यादा मैंने भी तैयार नहीं किया हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा है तो एक हिटलर आया, हाय नेताजी सुभाष चंद्र, हाय नेताजी सुभाष चंद्र, क्या क्या तुम्हारी क्या बात हो रही है? नेताजी ने आंसर दिया, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। लेकिन हिटलर जैसा, पूरा हिटलर जैसा देखने वाला। फिर और एक आदमी आया, नेताजी, हाय नेताजी, क्या बोलना चाहता हूं? मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। नेताजी एक बार के लिए चेयर से उठकर भी नहीं उठा नहीं, एक बार के लिए सिर्फ बोला मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तीसरी बार और एक आदमी आया, पूरा हिटलर जैसा देखने वाला, हाय नेताजी, क्या बोलिए, क्या करना चाहिए? मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। फोर्थ टाइम आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चेयर से एकदम खड़ा होकर गया, सर कैसे हो? हिटलर तो पूरी तरीके से उसका दिमाग उड़ गया। मेरा जैसा हमशक्ल मैंने बना कर रखा हो ताकि मुझे न कोई पहचान सके। कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना इंटेलेक्चुअल है। एक बार मेरे साथ मिलने के पहले ही उसने पहचान लिया इन तीनों हमारा हमशक्ल मैंने बनाकर रखा हूं, फिर ओरिजिनल हिटलर तो मैं हूं। कैसे हुआ इसके बारे में अलग वीडियो में बातचीत होगा। सिर्फ यहाँ पर लेसन यही मिल रहा है, तुम जहां पर भी रहो, स्टूडेंट में भी हो, तुम्हारी प्रोफेशन में हो, वहां पर इंटेलेक्चुअल की हमेशा अप्लाई करना, प्रेजेंस सेंस को हमेशा अप्लाई करना, प्रेजेंट सेंस। हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, हिटलर को एक बात उसने बता दिया कि हम एक गुलाम देश से आया था और आप यहाँ पर चांसलर है, कभी भी चांसलर आकर नहीं बोलेगा हाय मित्र बोलो, इस तरह कभी नहीं करेगा। उसका एक अलग पर्सनालिटी होगा। इससे मैंने पहचान गया था कि कभी भी हिटलर नहीं हो सकता है। क्या प्रेजेंट सेंस, जहां पर भी तुम रहो वहां पर तुम्हारी आलतू फालतू सी बात मत करो, इससे तुम्हारा मोरालिटी, तुम्हारा प्रेजेंट सेंस घट जाता है। जितना बात करना है उतना ही बात करो, लेकिन उसी बातों में बहुत ही पावर होना चाहिए, बहुत ही प्रेजेंट सेंस का वैल्यू होना चाहिए। यही हमको सिखाया गया। जब वहां से और उसका फायदा क्या है, तुम्हारी एक इन्फ्लुएंस पैदा होगा तुम्हारी कंट्री में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में। तुम्हारी बातों में लोग आत्मविश्वास, तुम विश्वास करने लग जाएंगे, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, इनमें बातों में दम है। और लोग तो तुम जैसे तैसे बात करने लग जाएगा तो तुम्हारी बातों में प्रेजेंस सेंस का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तुम्हारे बातों में कोई दम नहीं रहेगा। लोग तुम्हें ऐसा ही आदमी समझ जाएगा, इसका कुछ काम की बात नहीं है, छोड़ इसकी बात। जब वहां से उनका इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया कि हिटलर ने सारे उनका दावी, जितना भी उसका मन में ख्वाहिश था, सारे ख्वाहिश को हिटलर ने मान लिया। जापान में चला गया। जापान आने के बाद वहां पर उसको बहुत सपोर्ट मिला और वहां से उसका आर्मी खड़ा किया। नाम क्या है? आजाद हिंद फौज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां से जब हमारा देश में पहला स्वराज ने मेरा पहला तिरंगा लहरा दिया मेरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन फिर जापान को घुटने पर बैठना पड़ा, क्योंकि वहां पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिरा दिया, एटम बम। इसी टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ग्रेट चुनौती को सामना करना पड़ा। उस टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचने लग गया, हर देश हार गया, हम जिसके साथ मिलने वाला है वो तो हर युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा रहा था ताइवान से, लेकिन जब वहां पर जा रहा था, ऐसा कहना है वो प्लेन क्रैश में
उसका शहीद हो गया है, लेकिन हम लोगों के लिए आज भी वो हमारा दिल में, हमारा देश में, हमारा सारे इंडियन के दिलों में अभी भी जिंदा है। लेकिन ऐसा महानायक बहुत सारे लोग कहते हैं उस कभी भी इंद्रजीत प्लेन क्राफ्ट में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो इसका कंट्रोवर्सी है, कोई अलग लेक्चर आएगा वो हम बातचीत करेंगे। हम यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडियलिज्म कैसा था, हमेशा कहता थे तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें छीन कर लेना चाहिए, मांगने में मिलने वाला नहीं है, तुम्हें छीनना चाहिए। देखो क्या कहता है, फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन, फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन। उसने कितना अपने आप को जिंदगी में इतना लड़ाई, इतना संघर्ष में अपने आप को बलिदान कर दिया। तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहिए तो तुम्हें अपनों को इस तरह लाइफ के हर संघर्ष में तुम्हें अपनों को पूरी तरीके से अपनों को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारा यूपीएससी टारगेट हो, तुम्हारा जेई टारगेट हो, तुम्हारा नीट टारगेट हो, तुम्हारा बोर्ड टारगेट हो, कुछ भी हो, उसके लिए नेताजी को जितना भी आइडियलिज्म बताया उसको दिल में अपनाओ। देखना काल से तुम्हारा, आज के टाइम से कल के बाद तुम्हारा दिल में, तुम्हारे थॉट्स में, तुम्हारा सोच में, तुम्हारे दिमाग में कुछ फर्क आने वाला है। और इतना ही, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।